हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं राज एक बार फिर आपका यूनिक स्टडी ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम परफेक्ट कंपटीशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको कंटिन्यू करेंगे। अगर पिछले लेक्चर की बात की जाए तो वहाँ पे हमने टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें से इनन्यूमरेबल बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस यूनिट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 0, इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म, ये चौथे नंबर का और ये 5वें नंबर का, 3 से लेके 5 तक के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है परफेक्ट कंपटीशन की, उसको देखेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 अच्छे से देखेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म। परफेक्ट कंपटीशन में क्या अज्यूम किया जा रहा है कि जो भी फर्म है उसकी एंट्री कैसी होगी, फ्री होगी, और उसकी एग्जिट कैसी होगी, वो भी फ्री होगी। अब व्हाट आई मीन बाय फ्री उसको समझते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास खूब सारे पैसे पड़े, ठीक है, और आप एक नई कंपनी या नई फर्म स्टार्ट करना चाहते हो, बट इसको अगर आप करंट सिचुएशन के हिसाब से देखो तो आज के दिन अगर आपको कंपनी या फर्म स्टार्ट करनी है तो आपको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ लीगल कागजात करने पड़ेंगे, पेटेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, पेटेंट करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो आपको करना पड़ेगा, और ये सब कंप्लीट होने के बाद ही आप अपनी फर्म या फिर कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। बट परफेक्ट कंपटीशन में क्या अज्यूम किया जा रहा है कि अगर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है तो वहाँ पे आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं और आप अपनी फर्म स्टार्ट करना चाहते हो तो परफेक्ट कंपटीशन में आप डायरेक्टली अपनी फर्म स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, पैटर्न, ट्रेडमार्क, लीगल कागजात कुछ करवाने की ज़रूरत है नहीं। तो इसीलिए इसको बोला गया फ्री एंट्री। उसको क्या बोला गया? फ्री एंट्री। पता लगा आपको इसको फ्री क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्टली फ्रीली आप मार्केट में जाके अपने प्रोडक्ट्स बना के उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, और फ्री एंट्री के साथ साथ फ्री एग्जिट भी होता है। फ्री एंट्री के साथ साथ फ्री एग्जिट भी होता है। अब व्हाट आई मीन बाय एग्जिट, कि सपोज करो कि फ्यूचर में कभी लॉस होने लगा और आपको लगने लगा कि जो मेरी फर्म है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो आप मार्केट में से फ्रीली बाहर भी निकल सकते हो। दैट मीन्स आप परमानेंट ताला लगा के बाहर भी निकल सकते हो। यहाँ पे भी आपको कोई भी प्रकार का कागजात, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ फॉलो करने की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए फ्री बोला गया है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि कब कोई जो फर्म है, कब कोई फर्म मार्केट में एंट्री करेगी, कब कोई फर्म मार्केट में एंट्री करेगी, इस क्वेश्चन को समझते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि कब कोई फर्म मार्केट में से बाहर जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कि सपोज करो ये एक मार्केट है, ये क्या है? एक मार्केट है, और इसमें बहुत सारे वेरी लार्ज नंबर्स में सेलर्स है। ठीक है, ये सारे क्या है? सेलर्स है। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पहले की सिचुएशन क्या थी, जो डिमांड थी इक्वल्स टू सप्लाई थी, यानी कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट एक दिन क्या हुआ, जो ये डिमांड है वो धड़ाधड़ बढ़ने लगी, अनएक्सपेक्टेडली बढ़ने लगी, और इस तरीके की बढ़ी कि ये जो पूरी की पूरी मार्केट या पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है उसकी जो प्रोडक्शन करने की लिमिट है उससे भी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। यानी कि ये जो सप्लाई कर रहे थे उससे भी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड ज़्यादा होने के कारण क्या होगा? सप्लाई की शॉर्टेज होगी। सप्लाई की क्या होने लगेगी? सप्लाई की शॉर्टेज होने लगेगी। अब सप्लाई की शॉर्टेज के कारण क्या होगा? जो फर्म्स है उनका प्रोडक्शन कम पड़ रहा है और सामने डिमांड ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में आपको पता है कि प्राइस क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं। और ये प्राइस कौन बढ़ाएगा? इंडस्ट्री बढ़ाएगा। ठीक है, ये प्राइस कौन बढ़ाएगा? इंडस्ट्री इस प्राइस को बढ़ाएगा। अब जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो ये सारी जो छोटी छोटी फर्म्स थी, ये इंडस्ट्री में काम कर रही थी, उनको क्या होने लगेगा? अचानक से प्रॉफिट होने लगेगा। क्यों अचानक से? क्योंकि डिमांड भी अचानक से बढ़ी है। अब डिमांड अचानक से बढ़ने के कारण अचानक प्रॉफिट होने लगा। अब अचानक प्रॉफिट हुआ, उसको हम क्या कह सकते हैं कि एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल वाला प्रॉफिट नहीं, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, जिसको हम एक्सेस प्रॉफिट भी कह सकते हैं, कि जो हमने अज्यूम किया था उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। ठीक है, वैसे तो एबनॉर्मल प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है, बट इसको सिर्फ हम यहाँ पे समझने के लिए इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्म्स को क्या होने लगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट होने लगा। तो यहाँ से जो पूरी की पूरी आप सिचुएशन देख रहे हो, ये सिचुएशन कैसी है? शॉर्ट पीरियड की है, यानी कि ये सब फटाफट हो रहा है। यहाँ पे सब कुछ जो है शॉर्ट पीरियड में हो रहा है। ठीक है, बट धीरे धीरे अब क्या होगा वो देखने वाली बात है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। अब आपके पास खूब सारे पैसे पड़े थे, ठीक है, आपके खीजे एकदम भरे हुए थे, और आपने क्या किया? मार्केट को अच्छी तरीके से देखा कि मार्केट में तो अच्छी खासी डिमांड चल रही है, अच्छी खासी प्राइस चल रही है, और जो भी फर्म्स यहाँ पे वो क्या कमा रही है? एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है।
तो फिर उसके कारण क्या हुआ, आपके मन में भी लड्डू फूटा। आपने सोचा चलो भी मैं भी मार्केट में चला जाता हूँ, मैं भी प्रोडक्ट बना के उसको सेल करता हूँ और एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाता हूँ। तो यहाँ पे किसकी एंट्री होती है, रॉकी भाई की नहीं, आपकी एंट्री होती है। ठीक है, तो आप अपनी न्यू फर्म को लेके मार्केट में चले जाते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आपके मन में ही लड्डू नहीं फूटा होगा, ऐसे कई सारे इंसान होंगे जिनके मन में लड्डू फूटा होगा। दैट मीन्स कई सारी फर्म्स यहाँ पे मार्केट में काम करने के लिए आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे करके जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर होती जाएगी। अब जैसे जैसे न्यू फर्म्स आएगी तो वो क्या करेगी, प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगी। अब वो प्रोडक्शन करेगी, दैट मीन्स सप्लाई क्या होने लगेगी, सप्लाई जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अब यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या था वो देखते हैं। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम कि सप्लाई जो थी वो क्या थी, कम थी डिमांड से, और उसी वजह से क्या हो लगने लगा था, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई होने लगा था, प्राइस बढ़ गई थी और एबनॉर्मल प्रॉफिट होने लगा था। बट अब यहाँ पे क्या होने लगा है कि न्यू फर्म्स मार्केट में आ चुकी है, वो भी सप्लाई में कंट्रीब्यूशन दे रही है और उसी वजह से सप्लाई धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो इन लॉन्ग रन में क्या होगा कि सप्लाई धीरे धीरे बढ़ के डिमांड के इक्वल हो जाएगी। सप्लाई धीरे धीरे बढ़ के डिमांड के इक्वल हो जाएगी और जैसे जैसे सप्लाई बढ़ रही है वैसे वैसे प्राइस भी क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे स्टेबल होने लगेंगे। और जैसे ही प्राइस स्टेबल हो जाए दैट मीन्स डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाएगा, तब कंपनियां का जो प्रॉफिट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, एब नॉर्मल प्रॉफिट से, और वो ख़त्म कहाँ हो रही है लॉन्ग रन में, नॉर्मल प्रॉफिट में। ठीक है, तो यहाँ पे जब कंपनियां एब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही थी तब उसके कारण धीरे धीरे करके न्यू फर्म्स की एंट्री हुई थी और इन द लॉन्ग रन सारी की सारी जो फर्म्स है वो क्या कमा रही है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि क्यों फर्म्स यहाँ पे एंटर कर रही है। अब उसको देखते हैं कि क्यों फर्म्स मार्केट से बाहर जा रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्यों फर्म्स मार्केट से बाहर जा रही है। तो यहाँ पे सपोज करो कि एक मार्केट है, यहाँ पे अनलिमिटेड सेलर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को बना के बेच रहे। अब यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे भी जो डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई पहले चल रहा था, बट अचानक से क्या होने लगा कि डिमांड में धड़ाधड़ गिरावट होने लगी। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली डिमांड गिरने लगी। अब उसकी वजह से क्या होगा वो सोचने वाली बात है। अब यहाँ पे सोचो कि ये जो फर्म्स हैं छोटी छोटी, उन्होंने कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन करके रखा होगा, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो स्टॉक बना के रखा होगा। अब वो स्टॉक जो है वो भी बिकेगा नहीं। क्यों नहीं बिकेगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जो है वो कम हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक बना के रखा है इन्होंने वो तो वैसे ही पड़े का पड़ा रहेगा। ठीक है, वो सड़ने लगेगा। तो इंडस्ट्री क्या करेगी कि ऐसा ना हो, इसके लिए प्राइस को कम कर देगी। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट बिगड़ ना जाए उसके लिए वो क्या करेगी, प्राइस को कम कर देगी। क्यों कम कर रही है, तो ये आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है डिमांड से। ठीक है, तो डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से प्राइस कम हो गई। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस कम होगी तो जो भी फर्म्स है उनको क्या होने लगेगा, अचानक से लॉस होने लगेगा। क्यों अचानक से लॉस होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जो है अचानक से गिर गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस उस तरीके से भी हो सकता है कि जब उन्होंने प्रोडक्शन किया था तब मार्केट में अच्छी खासी प्राइस चल रही थी, बट आज क्या हुआ है, आज डिमांड कम होने की वजह से प्राइस भी कम हो चुकी है। अब जितनी जितनी प्राइस कम होगी उतना उतना प्रॉफिट भी उनको कम होगा। तो यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि अचानक से डिमांड गिरने की वजह से जो प्राइस है वो कम हो गई और उसकी वजह से उनको जो लॉस होने लगा, और ये जो लॉस है वो अचानक होने के कारण इसको हम कहेंगे एबनॉर्मल लॉस। उसको हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। ठीक है, अब एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी फर्म्स थी वो इस लॉस को अगर सहन नहीं कर पाएगी तो वो क्या करेगी, मार्केट से बाहर जाने की सोचेगी। ठीक है, तो सपोज करो कोई भी जो फर्म है वो इस लॉस को सहन नहीं कर पाती है और वो क्या हो जाती है, शट डाउन होकर बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस हालात में फर्म क्या करेगी, मार्केट से बाहर जाएगी। तो जब एबनॉर्मल लॉस होने लगेगा तब धीरे धीरे करके जो फर्म्स है वो मार्केट से बाहर होती जाएगी। अब मार्केट से बाहर होती जाएगी तो क्या होगा, वो सोचने वाली बात है कि जब मार्केट से बाहर जाएगी दैट मीन सपोज एक फर्म है वो मार्केट से चली गई तो उस फर्म की जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, जो भी वो प्रोडक्शन करती थी वो सब कुछ बंद हो जाएगा परमानेंटली। ठीक है, और वैसे ही बहुत सारी फर्म्स थी जो मार्केट से बाहर चली गई और उन सब का प्रोडक्शन बंद हो गया। अब व्हाट आई मीन बाय प्रोडक्शन बंद हो गया, कि प्रोडक्शन बंद होने के कारण जो सप्लाई थी वो क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगी। अब जैसे ही सप्लाई कम होगी तो हमारा प्रॉब्लम क्या था वो देखो, हमारा प्रॉब्लम ये था
कि सप्लाई जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और डिमांड थी वो बहुत कम थी, और उसकी वजह से ये सारा जो आप देख रहे हो ये सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। बट इन द लॉन्ग रन धीरे धीरे करके फर्म्स जो है वो बाहर जा रही है, सप्लाई कम हो रही है, और इन द लॉन्ग रन सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड हो रही है, सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड हो रही है, और उसी वजह से जो फर्म है फिर से नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगेगी। क्यों नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगेगी? क्योंकि यहाँ पे डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो गया है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ से कहानी स्टार्ट की थी कि डिमांड गिर गई है, प्राइस गिर गई है, लॉस होने लगा है, तो ये सब शॉर्ट पीरियड में होता है। ठीक है, अचानक से होने लगा, बट धीरे धीरे जैसे समय बीतता है वैसे ही डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होके जो फर्म है फिर से नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगती है। तो इस कहानी का पूरा तात्पर्य क्या निकल के आता है कि शॉर्ट रन में कंपनियां एबनॉर्मल प्रॉफिट या तो फिर एबनॉर्मल लॉस उनको हो सकता है। ठीक है, ये किस में हो सकता है? शॉर्ट रन में हो सकता है या तो फिर शॉर्ट पीरियड में हो सकता है, बट इन द लॉन्ग रन सब कुछ फिर से कैसा हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में इन द लॉन्ग रन कंपनी हमेशा से क्या कमाएगी? नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो न्यू फर्म्स एंटर करेगी, और एबनॉर्मल लॉस है तो जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो बाहर चली जाएगी मार्केट से। ठीक है, तो यही चीज़ आपको लिखनी है, और ये रही इसको ब्रीफ जो आप देख सकते हो, ये ब्रीफ मैंने करके लिखा है, तो वो आप एक बार वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो, और आपकी जो बुक है उसमें भी वैसे ही लिखा है तो आप वैसे भी रीड कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फैक्टर्स ऑफ परफेक्टली मोबाइल। दैट मीन्स परफेक्ट कंपटीशन में क्या अज्यूम किया जा रहा है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे है? मोबाइल है। अब मोबाइल से आपके दिमाग में क्या आता है? वो टच स्क्रीन वाला आता है जिसमें इंस्टाग्राम, रील्स वो सब होता है। ठीक है, बट यहाँ पे इकोनॉमिक्स में मोबाइल यानी कि क्या कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, स्पेशली मैं बात करूँ लेबर की, तो जो लेबर है वो एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से जा सकता है। ठीक है, यानी कि मोबाइल का मीनिंग क्या निकल के आता है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, इन शॉर्ट फेरबदल। मोबाइल का मतलब क्या होता है? फेरबदल होना। तो लेबर जो है यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे वो काम करने के लिए जा सकता है, ऐसा परफेक्ट कंपटीशन में अज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इंडिविजुअल फर्म्स जो है वो कभी भी अपने प्राइस को चेंज नहीं कर सकती है, या तो इंक्रीज भी नहीं कर सकती या तो डिक्रीज भी नहीं कर सकती। तो उनके लिए ऑप्शन क्या बचता है कि प्रोडक्शन करें, बट ऐसा करें जिससे मिनिमम कॉस्ट हो। ठीक है, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट बनाने की जो कॉस्ट हो रही है वो कैसी हो? मिनिमम हो, ताकि अच्छे से अच्छा हम प्रॉफिट कमा पाए। और इसके लिए इस मार्केट में क्या अज्यूम किया जा रहा है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? परफेक्टली मोबाइल है। परफेक्टली मोबाइल यानी कि अगर उनको एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाना है तो वो जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक वर्कर है, ठीक है, यहाँ पे एक वर्कर है जो गुजरात में काम कर रहा है, उसको अगर दिल्ली जाके काम करना है, तो वो दिल्ली में भी काम कर सकता है, यानी कि वो फ्रीली मोबाइल है। उसको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना है काम करने के लिए, तब भी वो जा सकता है। उसको एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में काम करने को जाना है, तब भी वो जा सकता है। एक व्यापार को छोड़ के दूसरे व्यापार में काम करना है, तब भी वो जा सकता है। यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे? परफेक्टली मोबाइल है। तो ऐसा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अज्यूम किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे खत्म होती है और परफेक्ट कंपटीशन का आपको अच्छा खासा नॉलेज भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या अज्यूम किया जा रहा है कि कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मार्केट। यहाँ पे जो भी बायर्स एंड सेलर्स है उनको मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज है या तो फिर कंप्लीट नॉलेज है। अब व्हाट आई मीन बाय परफेक्ट नॉलेज या कंप्लीट नॉलेज कि यहाँ पे सपोज करो बायर है, यहाँ पे क्या है? बायर है। तो बायर्स को क्या पता है कि जो भी मार्केट में गुड्स बेचे जा रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, गुड्स की क्वालिटी कैसी है, उनकी प्राइस कैसी है, ये सब उनको परफेक्टली मालूम है। ठीक है, तो सपोज करो आप एक बायर हो और आपको मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, यानी कि मार्केट में कौन कौन से गुड्स बेचे जा रहे हैं, उनकी प्राइस कैसी है। ठीक है, तो ये सब आपको पता है। तो उसके कारण क्या होगा कि सपोज आप मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में गए, यहाँ पे एक फर्म है, ठीक है, उस फर्म से आपने प्रोडक्ट को लिया और उस फर्म ने क्या बोला कि ये प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हाई है। ये जो फर्म है उसने क्या बोला? प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो हाई है। तो आपको तो क्या है? नॉलेज है प्राइस का मार्केट के बारे में कि मार्केट में कौन सी प्राइस चल रही है, और ये जो सेलर है उसने क्या बोला? प्राइस को हाई करके बोला। तो आप क्या करोगे? इस सेलर से कभी भी प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे।
क्यों? क्योंकि आपको मार्केट की प्राइस पता है कि ये प्रोडक्ट इतने में ही आता है और ये जो इंसान है वो मेरे को ज़्यादा प्राइस बता रहा है, तो इससे आप कभी भी नहीं खरीदोगे। और ऐसे ही सारे के सारे बायर्स जो होंगे वो इस फर्म से कभी भी नहीं खरीदेंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये जो फर्म है जिसने प्राइस बढ़ाई है उसके सारे के सारे कस्टमर्स लॉस हो जाएंगे। दैट मीन्स वो अपने सारे के सारे कस्टमर्स को खो देगा अगर उसने प्राइस बढ़ाई तो। ठीक है, तो ये हो गई बायर की बात। अब हम बढ़ते हैं सेलर के बारे में कि सेलर्स को क्या क्या पता होता है, कि सेलर्स को यहाँ पे मार्केट में वेजेस क्या चल रहा है, दैट मीन्स उसको फैक्टर मार्केट की नॉलेज है। ठीक है, उसको फैक्टर मार्केट की नॉलेज है, यानी कि फैक्टर मार्केट यानी कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे वेजेस क्या चल रहे हैं मार्केट में, वो उसको पता है। ठीक है, साथ ही साथ कौन कौन से यहाँ पे प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, गुड्स की डिमांड कैसी है, उसको भी वहाँ पे पता है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसकी इतनी डिमांड है, इतना बनाएंगे तो इतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सब उसको पता है। तो यहाँ पे ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि जो भी बायर्स एंड सेलर है उसको मार्केट की सारी नॉलेज है। ठीक है, तो ये जो आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये रही कैरेक्टरिस्टिक, कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको किसी भी मार्केट में देखने को मिलती है तो उस मार्केट को हम क्या कह सकते हैं कि उस मार्केट को हम कह सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि ये मार्केट कौन सा है? परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट है। कब कहेंगे? जब ये सारी की सारी चीज़ें उस मार्केट में देखने को मिलेगी। बट मैंने बोला एक चीज़ कि परफेक्ट कंपटीशन कैसा होता है, वो हाइपोथेटिकल होता है, इमेजिनरी होता है, वो रियल वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कभी भी मार्केट में देखने को मिलेगी नहीं। बट इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन का बहुत ज़्यादा तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए हम परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से मालूम पड़ गई होगी, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसकी नोट्स जो है वो मैं आपको नहीं भेजूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कुमार प्रकाशन भी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो मैंने समझाया है वो कुमार प्रकाशन से ही समझा है, तो मेरा लेक्चर देख के आप एक बार कुमार प्रकाशन को पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जलसा कर जाओ, आओ जो, बाय बाय।